ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। पति को हनीमून पर लेकर जाकर उसकी हत्या करवाने वाली सोनम आज फिर सुर्खियों में आ गई और इसकी वजह वो मंगलसूत्र है जो सोनम पहना करती थी। दावा किया जा रहा है कि सोनम 2 मंगलसूत्र पहनती थी। इनमें से एक राजा रघुवंशी के नाम पर था जो सिर्फ दिखाने के लिए, और दूसरा मंगलसूत्र राज कुशवाहा के नाम का था जो राजा हत्याकांड का आरोपी है। शादी के लिए आजकल कई ऑनलाइन वेबसाइट आ गई हैं। इन वेबसाइट्स पर लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं, फिर शादी का फैसला लेते हैं, लेकिन इन साइट्स पर ठग भी पैर जमा कर बैठे हैं और इन्हीं ठगों का शिकार बन गया मेरठ के मित्तल जी का एक लड़का। पिता की साड़ी की दुकान है, लेकिन ठगों ने पूरे परिवार को पैसा डबल करने का लालच देकर टोपी पहना दी। आज अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर थे। यहां 2 चीजें सुर्खियों में रही। पहला उनका आवास जिसका उद्घाटन हुआ, और दूसरी उनकी वो तस्वीर जिसमें 90 साल के विधायक के साथ धक्का मुक्की की बात कही जा रही है। कौन है ये विधायक और क्या हुआ उनके साथ, पूरा वीडियो आगे विस्तार से आप देखेंगे। साथ ही बात करेंगे कथा कांड को लेकर बढ़ रही उस तकरार की भी जो धीरे धीरे अखिलेश यादव बनाम धीरेन्द्र शास्त्री होती जा रही है। आज अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर को नई चुनौती दे डाली। ये चुनौती ऐसी है जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री तैयार भी हो सकते हैं और इसके बारे में आगे हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले शुरुआत ऐसी तस्वीरों के साथ जो हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। ओडिशा में विजिलेंस विभाग ने एक सरकारी इंजीनियर के घर पर छापेमारी की। इस दौरान इंजीनियर का घर, वहां पर ऐसी जगहों से पैसा निकला जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। विजिलेंस की टीम ने जब इंजीनियर का बेड खोला तो अंदर कपड़े और ब्लैंकेट रखा हुआ था, लेकिन जब इसे हटाया तो एक तहखाना नजर आया और इसी तहखाने से निकली 500 रुपए के नोटों की गड्डियां। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलेश्वर माझी के 6 ठिकानों पर हुई। अकेले बालंगीर के ठिकानों से 6.5 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। इसके अलावा करीब 300 ग्राम सोना और कई संपत्तियों की जानकारी भी मिली है। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर लगातार चौंकाने वाले दावे और खुलासे हो रहे हैं। अब राजा रघुवंशी के भाई ने दावा किया है कि सोनम 2 मंगलसूत्र पहनती थी, जिसमें एक मंगलसूत्र राज कुशवाहा के नाम का हो सकता है। दरअसल शिलांग एसआईटी की टीम ने वो गहने भी बरामद कर लिए हैं जो सोनम ने हत्याकांड के बाद छिपा दिए थे। विपिन रघुवंशी का दावा है कि गहनों में एक चेन और 2 मंगलसूत्र मिले हैं और हो सकता है कि दूसरा मंगलसूत्र राज कुशवाहा ने सोनम को दिया हो। में से एक मंगलसूत्र था, मिनी मंगलसूत्र, जो राजा ने सोनम को पहनाया था, और इसमें एक मंगलसूत्र और जो है जो हमारा नहीं है, और या तो हो सकता है इसके अंदर ये मंगलसूत्र उसका है जो राज ने सोनम को पहनाया होगा। कि सोनम की शुरू से इच्छा थी, उसको ये पता था तो मैं मंगल हूँ, मेरा पहला पति मरेगा तो शादी कर लूंगी मैं। शक तो इस बात का भी जताया जा रहा है कि कहीं सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी करने से पहले ही राज कुशवाहा से शादी तो नहीं कर ली थी, क्योंकि सोनम के 2 मंगलसूत्रों ने इस हनीमून हत्याकांड में एक और सवाल जोड़ दिया है। शादी.com पर अगर आप खुद के लिए या फिर अपने किसी रिश्तेदार के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं तो जरा यहाँ सावधान हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ठगों के बिछाए हुए जाल में फंस जाएं, क्योंकि यूपी के मेरठ में कुछ ऐसा ही हुआ है। हुआ ये कि मेरठ के रहने वाले विष्णु मित्तल की साड़ी की दुकान है। बेटे की उम्र शादी लायक हुई तो बेटे ने शादी.com पर रजिस्ट्रेशन किया और वहाँ उसे एक लड़की पसंद आ गई। दोनों में बातचीत शुरू हुई और मित्तल जी का बेटा फरेबी दुल्हन की चाल में फंस गया। होने वाली पत्नी ने शिवम से कहा कि वो उसे पैसे दे और वो उन पैसों को फॉरेन ट्रेडिंग के जरिए कुछ ही दिन में डबल कर देगी। उसके द्वारा उन्होंने लालच देगी, आपको ऐसे पैसे बढ़ा देंगे आपको ट्रेडिंग के माध्यम से। मैं पैसे डालता चला गया। उसके बाद मैंने पैसे निकालने की कोशिश करी, मैंने अपने विड्रॉ की तो निकले नहीं। और यहीं पर रुपए को डॉलर बनाने का सपना टूट गया। रकम दोगुनी तो नहीं हुई, उल्टा 44 लाख रुपए फंस गए। होशियार बेटे ने पापा को ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि जो दुल्हन घर में आने वाली है वो लक्ष्मी की तरह है, खूब पैसा लेकर आएगी। अब पापा और बेटे दोनों थाने के चक्कर लगा रहे हैं। जो हमारे शेयरों में इन्वेस्ट थे वो शेयर बेच के इतने सारे पैसे उन पे ट्रांसफर करता चला गया धीरे धीरे कर। कभी 2 लाख, कभी 50,000, कभी 5 लाख, ऐसे बड़ा अमाउंट हो गया 44 लाख। जब हमने कहा जी अब हमारे फंड को रिलीज कर दो तो वो 1.25 करोड़ रुपए दिखा के यूँ कहने लगे जी अब आप 20 लाख रुपए हमारे को इसके टैक्स के और जमा कर दो। चालबाज दुल्हन अभी भी 20 लाख रुपए ऐंठने के चक्कर में है।
अब बेचारे मित्तल जी पैसा डबल करने के चक्कर में खून पसीने की कमाई गवा चुके हैं। आजकल के बच्चों के शौक इतने बढ़ते जा रहे हैं कि वो अपने ही शौक पूरा करने के चक्कर में मुसीबत में फंस रहे हैं। गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक गिरोह के चक्कर में फंसकर 14 साल के बच्चे ने घर के जेवर उन्हें दे दिए। हालांकि पुलिस ने इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। हुआ ये कि इस गिरोह ने सोशल मीडिया पर 14 साल के एक ऐसे बच्चे को फंसाया जिसे आईफोन की चाह थी। इस गिरोह ने उस बच्चे से उसके ही घर में चोरी कराई। की दोस्ती इंस्टाग्राम से एक दिव्या नाम का लड़का है, उससे हुई। उसने आईफोन इसको दिलाने को कहा कि वो जो 14 साल का लड़का है उसको आईफोन की इच्छा थी, तो उसने कहा कि तुम्हें आईफोन दिलाएंगे। इस नाम पे उसने पुलिस के घर से 2 अंगूठी मंगाई, 2 अंगूठी ली और उसको आईफोन दे दिया था। लेकिन बाद में इन शातिरों ने बच्चे से आईफोन वापस ले लिया और उसे डरा धमकाकर दोबारा उससे चोरी करवानी शुरू कर दी। अप्रैल से जून के बीच में बच्चे ने अपने घर से करीब 8 लाख रुपए के जेवर चुराए और इन शातिरों को थमा दिए। पुलिस ने दिव्यम और शैलेश नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि सुनार की तलाश जारी है जिसने सोना खरीदा था। मुसीबत में फंसे लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन यूपी के बांदा में तैनात एक दारोगा मदद करने की बजाय पीड़ित महिला को परेशान करने लगा। ऑडियो वायरल होने के बाद दारोगा नप गया है। ये महिला दहेज उत्पीड़न से परेशान थी। मदद के लिए पास की पुलिस चौकी में पहुंची। दारोगा को समस्या बताई, लेकिन दारोगा इस महिला की बेबसी का गलत फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो? कल जो है आज सो रही थी, जब मैंने आपको देखा तो बच्चा बैठा था, बार बार देख रहा था, खेल रहा था जो है, तो बड़ा जो है आपको जो चेहरा जो बड़ा मासूम जैसा लगा, आपको छूने का मन कर रहा था कि जो है आपको जो है प्रेम जो है सर जो है फैला दे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। अब इस आशिक मिजाज दारोगा की करतूत विभाग के सामने खुल गई है और इसे लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान के टोंक में पुलिस को उस वक्त गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा जब ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक लड़के को कुचल दिया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो गांव वालों ने उन्हें दौड़ा दिया। हालात ऐसे हो गए हैं कि पुलिस को जान बचाने के लाले पड़ गए। पुलिस वाले गांव वालों से बचकर भागते नजर आए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आगे आगे पुलिस है, पीछे पीछे पब्लिक है। भीड़ में सबसे आगे महिलाएं हैं, लेकिन एक पुलिस वाला भाग ना सका तो उसने भीड़ के आगे सरेंडर करने में ही भलाई समझी। दरअसल हुआ ये कि अवैध खनन लेकर जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने घटना स्थल पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस अधिकारी खनन माफिया से मिले हैं और जो भी इसकी शिकायत करता है पुलिस उसे ही धमकाने लगती है। लेकिन जैसे ही घटना घटी, गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। हालांकि बाद में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, प्रदर्शन खत्म कराया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसके लिए अखिलेश यादव का पहला लक्ष्य पूर्वांचल का वो इलाका है जहां समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। फूलों से सजा हुआ आजमगढ़ में ये अखिलेश यादव का वो नया आवास है जिसका उद्घाटन हो चुका है। अब से इसे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का नया राजनीतिक केंद्र कहा जा सकता है, क्योंकि इसके सहारे अखिलेश यादव ने अपनी सियासी चाल चल दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस जगह का नाम पीडीए भवन जो है वो होगा, क्योंकि पीडीए की जो आवाज़ लगातार समाजवादी पार्टी उठा रही है उसका एक बड़ा केंद्र ये जगह बनेगा। और जिस तरीके से आजमगढ़ में सभी 10 की 10 विधानसभा सीटें, इसके अलावा 2 सांसदीय की सीटें, इसके अलावा बगल की गाजीपुर की सीट की बात की जाए तो गाजीपुर से 5 सीटें, अम्बेडकर नगर में सभी सीटें सपा ने जीतने की जो काम है किया। तो इस मौके पर अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में बने बीजेपी दफ्तर से इसकी तुलना कर दी। उन्होंने छोटा कार्यालय इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें पता है कि आजमगढ़ से उनका खाता नहीं खुलेगा। अखिलेश यादव के इस नए आवास के ठीक बगल में समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी तैयार होगा, जिसकी आज नींव रखी गई। खुद अखिलेश यादव ने अपने हाथ से पहली ईंट लगाई, पुष्प अर्पित किए और मिट्टी डाली। एक वक्त में मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि अगर इटावा उनका दिल है तो आजमगढ़ उनकी धड़कन, और मुलायम सिंह यादव की इस धड़कन को अखिलेश हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश में दिखाई देते हैं। और इसी दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने योगी के डी कंपनी वाले बयान पर पलटवार भी किया। ये कहते हैं कि हम लोगों के डी कंपनी से जुड़े हुए हैं तार। सच्चाई तो ये है कि डी से बहुत घबराते हैं, दिल्ली से बहुत घबराते हैं लखनऊ वाले।
सच्चाई तो ये है कि डी से बहुत घबराते हैं, बल्कि 2 डिप्टी सीएम भी हैं, डीसीएम, 2 डीसीएम हैं, उनसे भी घबराते हैं। आज अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपने आवास और पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया, लेकिन इस दौरान एक ऐसी तस्वीर आई जो देखते ही देखते वायरल हो गई। अखिलेश यादव जैसे ही मंच पर पहुंचे, मंच पर चढ़ने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। इस दौरान मंच पर आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी आजमी भी मौजूद थे, जिनकी उम्र करीब 90 साल है। लेकिन जैसे ही मंच पर अखिलेश यादव के स्वागत के लिए फूलों का हार पहुंचा, नेता धक्का मुक्की करने लगे और इसी बीच बुजुर्ग विधायक आलम बदी आजमी को पीछे करते हुए कुछ नेता आगे आ गए। कई बार तो विधायक आलम बदी आजमी मंच पर गिरते गिरते बचे, हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भीड़ से बाहर निकाला ताकि कोई हादसा ना हो। अब इस वीडियो को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई बुजुर्ग विधायक के अपमान का आरोप लगा रहा है, तो कोई 90 साल के बुजुर्ग विधायक के जज्बे की तारीफ कर रहा है, जो इस उम्र में भी पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित है। इटावा कांड के बाद अखिलेश यादव और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अब अखिलेश यादव ने चुनौती दे दी है कि धीरेन्द्र शास्त्री समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आकर फ्री में कथा करके दिखाएं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री कथा करने के लिए 50 लाख रुपए की मोटी फीस लेते हैं, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया था। बहुत विचार पूर्वक टिप्पणियां करनी चाहिए। किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां स्वतः की तरफ मुड़ती हैं। बाकी हम राजनेताओं पर कोई जवाब देते नहीं। अब अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को नई चुनौती दे दी है। भाई हम तो 10 की 10 उंगली कह रहे हैं कि कथा हमारे यहाँ भी कर दो फ्री में और सरकार से कहेंगे कि इंतजाम करे जैसे और जगह इंतजाम होता है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर इटावा कांड का जिक्र किया और जिन लोगों की चोटी काटी गई उनके समर्थन में खड़े हुए। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर ऐसी बात कही है जो बीजेपी को चुभ सकती है। पहलगाम हमले को लेकर संजय राउत ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं आतंकी बीजेपी में शामिल न हो जाएं। अभी तक तो विपक्ष भ्रष्टाचारी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर ही सवाल उठाता रहता था, लेकिन अब आतंकियों को लेकर भी बीजेपी पर तंज कस रहा है। पहलगाम में जो गुनहगार है, अपराधी है, टेररिस्ट है, वो 5-6 लोग भी एक दिन महाराष्ट्र में आएंगे और देवेंद्र फडणवीस के शासकीय निवास स्थान में बीजेपी में प्रवेश लेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। अब तक मिले नहीं है, इसलिए मुझे डर है। दरअसल पहलगाम के आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और पूछ रहा है कि धर्म पूछ कर गोली मारने वाले आतंकी आखिर कहां फरार हो गए। राजस्थान के नागौर में बिजली का बिल नहीं भरने पर इंडिया गठबंधन के सांसद हनुमान बेनीवाल के घर की बिजली काट दी गई। हनुमान बेनीवाल ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। बताया जा रहा है कि सांसद हनुमान बेनीवाल के घर पर 11,61,545 रुपए का बिजली बिल बकाया था, लेकिन जब बार बार नोटिस देने के बाद भी बिजली का बिल नहीं भरा तो बुधवार को बिजली विभाग का एक कर्मचारी खंबे पर चढ़ा और बिजली का कनेक्शन काट दिया। जिस घर की बिजली कटी उसी घर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP का दफ्तर भी है। सांसद के परिवार के लोग भी इसी घर में रहते हैं, लेकिन बिजली विभाग की एक कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हनुमान बेनीवाल सब इंस्पेक्टर भर्ती समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यही वजह है कि सांसद ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। आज पीएम मोदी घाना की संसद में पहुंचे, यहां एक अलग ही तस्वीर नजर आई। दरअसल पीएम मोदी के स्वागत के लिए घाना के कुछ सांसद भारतीय पोशाक में पहुंचे थे, जो सुर्खियों में आ गए। बदन पर शेरवानी, माथे पर दूल्हे वाली टोपी, लेकिन हैरान मत होइए, ये कोई दूल्हा नहीं बल्कि घाना के एक माननीय सांसद हैं, जो पीएम मोदी के स्वागत के लिए इस तरह की भारतीय पोशाक पहनकर संसद पहुंचे थे। स्पीकर ने संसद में जैसे ही इनकी पोशाक का जिक्र किया, ठहाके लगने लगे। इसी तरह घाना की एक महिला सांसद लाल जोड़े में तैयार होकर पहुंची थी। घाना की इस महिला सांसद की लहंगा चुनरी भी सुर्खियों में छा गई। पीएम मोदी ने इन दोनों सांसदों से मुलाकात भी की और इनके साथ फोटो भी खिंचवाई। बारिश तो इस वक्त हिंदुस्तान के कई हिस्सों में हो रही है, लेकिन वाराणसी में बारिश के बाद ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें विकास के दावों की पोल खुल गई। अब तक आपने ड्रोन कैमरे से वाराणसी के विकास की तस्वीरें देखी होंगी।
लेकिन टॉप एंगल से शूट किए गए इस वीडियो में गहरा गड्ढा नजर आ रहा है, जिसके चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। ये वीडियो वाराणसी के चर्चित वीआईपी रोड का है, जो गिलेट बाजार में मौजूद है। ये वाराणसी का सबसे चर्चित रूट माना जाता है, जहां से सभी वीआईपी एयरपोर्ट जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश के बाद यहाँ 10 फीट गहरा गड्ढा हुआ, वीडियो वायरल होने लगा। माना जा रहा है कि सीवर का पाइप फटने की वजह से लीकेज हुआ और सड़क धंस गई। आनन फानन में प्रशासन ने गड्ढे में बालू डाला और इसे भरना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई से दीवार गिरने का एक वीडियो सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड फुटेज में दीवार गिरती हुई दिखाई दी, जिसमें दबने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मजबूत दिख रही दीवार अचानक से धंसने लगी और देखते ही देखते पीछे की ओर गिर गई। दीवार के पास 4 बाइक खड़ी थी, वो भी दीवार के साथ ही मलबे में समा गई। ये वीडियो नवी मुंबई के एरोली सेक्टर 20 का है। इस दीवार के पीछे निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से कई फीट नीचे तक खुदाई की गई थी। जब दीवार को पीछे से सपोर्ट नहीं मिला तो वो धंसने लगी और इसी वजह से कई फीट लंबी दीवार धराशायी हो गई। सोसाइटी में लगे कैमरे में दीवार के गिरने की तस्वीरें कैद हो गई। देखिए, जुलाई का महीना अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन बारिश ने अभी से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बूंदों का तबाही काल चल रहा है। बूंद बूंद कर बरस रहा पानी कुछ ही घंटों की बारिश में लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। आज भी कई राज्यों से बारिश से जुड़ी हुई डरावनी तस्वीरें आई। अब तक आपने हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश से होने वाली तबाही देखी होगी, लेकिन अब राजस्थान की बारी है और बारिश ने राजस्थान के कई जिलों में खूब तबाही मचाई है। अजमेर से लेकर सिरोही, धौलपुर, भीलवाड़ा ऐसे तमाम शहर हैं जहां बरसात ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। वैसे तो बारिश ने राजस्थान के कई शहरों को परेशान किया, लेकिन सबसे खतरनाक वीडियो जालौर से आया। यहाँ एक पिकअप गाड़ी पानी के तेज बहाव में ड्राइवर सहित बह गई। ड्राइवर ने खूब स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन वो अपनी गाड़ी को बचा नहीं पाया। ड्राइवर पानी से लड़ रहा था और सड़क पर खड़े लड़के उसे समझाने की कोशिश में लगे थे। जब लगा कि गाड़ी नहीं बच पाएगी, तब लोगों ने हिम्मत जुटाकर कम से कम ड्राइवर को बचाना ही सही समझा। आखिरकार सबने मिलकर ड्राइवर को तो निकाल लिया, लेकिन उसकी गाड़ी पानी में घंटों फंसी रही। इस हादसे की वजह भी ड्राइवर ही था। ये जानते हुए भी कि उसकी हल्की पिकअप गाड़ी शायद पानी का तेज बहाव ना झेल पाए, फिर भी उसने पानी के बीच गाड़ी लाई और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। ड्राइवर की लापरवाही ने उसकी जान को जोखिम में डाला। वो तो भला हो आसपास के लोगों का, जिन्होंने तमाशा देखने की बजाय उसकी जान बचाने की कोशिश को जरूरी समझा। जालौर में जिस ड्राइवर की जान पानी में फंसी, वो अपनी गलती से वहां तक पहुंचा था, लेकिन अजमेर में कहानी थोड़ी अलग थी। वहां भी लोग पानी में बहते चले जा रहे थे। इस बार गलती उनकी नहीं, बल्कि अजमेर में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके आगे कोई टिक ही नहीं पाया। यहाँ आसमान से गिरने वाला पानी सड़क पर जमा हुआ तो लोगों की गाड़ियां बहने लगी। अजमेर की ढलान वाली सड़क पर बारिश का पानी नदी जैसा बहने लगा तो गाड़ियां, इंसान भी नीचे की ओर जाते चले जा रहे हैं। अजमेर के हालात ऐसे थे कि लोग कुछ समय के लिए वहाँ बेसहारा हो गए। पानी के बहाव में अपनी गाड़ियां बचाएं या अपनी जान, इसी सोच के साथ कई घंटों तक अजमेर में लोग फंसे रहे। रेगिस्तान वाले राज्य राजस्थान का अजमेर शहर बारिश के पानी में डूबा हुआ नजर आया। हालात खराब हुए तो लोगों की गाड़ियां जहां पर फंसी वो वहीं उसे छोड़कर वहां से भाग निकले। लगातार 2 दिनों की बारिश ने अजमेर में आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। जब तक बारिश बंद नहीं हुई तब तक लोग इसी तरह शहर में फंसे रहे। देखिए, अजमेर में तो पानी समय के साथ नीचे चला गया, लेकिन राजस्थान के दूसरे हिस्सों में बारिश का पानी अभी भी लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। जिस नदी में पानी कम रहता था, वहां पर बारिश के बाद पानी बढ़ा तो लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई। नदी पार करने का कोई सहारा नहीं मिला तो लोगों ने खुद से जुगाड़ लगाकर रास्ता तैयार किया। लेकिन ये रास्ता खतरे से खाली नहीं। नदी पार करने के लिए लोगों ने ट्यूब की नाव बनाई। वीडियो में दिख रहे ये लोग उसी नाव पर बैठे हैं।
नाव में कई लोग बैठ सके, इसके लिए ट्यूब के ऊपर एक चारपाई रखी गई। इस अस्थायी नाव में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक रस्सी थी। इसी रस्सी के सहारे लोग एक छोर से दूसरे छोर जाने को मजबूर दिखे। कोई बाप अपने बच्चे का मुंह ढककर उसे इस दर्दनाक मंजर को देखने से रोक रहा है, तो कोई भाई अपनी बहन का सुरक्षा कवच बनकर उसके साथ इसी रास्ते से होकर स्कूल जा रहा है। भीलवाड़ा में भी पानी के तेज बहाव को पार करने के लिए इसी तरह एक शख्स ने जान जोखिम में डाली। उसे लगा कि वो इस मुसीबत को पार कर लेगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ। भीलवाड़ा भी राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहां पर इस वक्त बाढ़ के पानी ने काफी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। बारिश ने राजस्थान के आम लोगों के साथ जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान के सिरोही में इतनी बारिश हुई कि जानवर तक बहने लग गए। तस्वीरें ऐसी थी कि जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हैरानी इसीलिए क्योंकि यहाँ पानी के बहाव में भैंस बह रही है। वो भैंस जो जानवरों में सबसे अच्छी तैराक मानी जाती है, फिर भी वो पानी के बहाव को झेल नहीं पाई। एक एक कर कई भैंस पानी के तेज बहाव में बहती चली गई। गांव की पुलिया पर खड़े लोग भी बस वीडियो ही बना सकते थे। पानी के तेज बहाव में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर इन भैंसों को बचा पाए। जिस किसान की भैंसें बही, वो अब बस उम्मीद कर सकता है कि उसे दूर कहीं उसकी भैंस मिल जाए। इसी तरह हिमाचल के मंडी में भी गाय बह गई थी, लेकिन किस्मत देखिए, मलबे के बीच से उस गाय का सफल रेस्क्यू हुआ। गाय अब जिंदा और सुरक्षित है। राजस्थान से बाढ़ की दर्दनाक तस्वीरों का आना शुरू हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल में सब कुछ नॉर्मल है। कुदरत की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए अब खतरा और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। रेड अलर्ट मतलब वहां बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। इतनी बारिश जिसे संभालना मुश्किल हो सकता है। रेड अलर्ट के बाद हिमाचल के पहाड़ों में जाने के बारे में आप सोचे फिलहाल नहीं। वहां रहने वाले लोग भी अब खुद कुछ दिन यहां उन्हें सतर्कता बरतनी होगी। हिमाचल में इस वक्त एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल के कमजोर पहाड़ लगातार बारिश के बाद गिरते जा रहे हैं। पहाड़ पर बनी ये सड़क और उसके साथ लगा बिजली का खंभा कुछ सेकंड के अंदर ही गिर गया। लाइव वीडियो में लैंडस्लाइड का मंजर रिकॉर्ड हुआ। पहाड़ों के बीच से एक वीडियो और आया। इसमें एसडीआरएफ की टीम एक महिला को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह तक ले जाती दिखी। हिमाचल की सरकार भी मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ दिखी। मुख्यमंत्री ने पहले अपने हेलीकॉप्टर से भूस्खलन का मंजर देखा, फिर मंडी में अपने राज्य के लोगों से मुलाकात की जिन्होंने कुदरत के क्रोध की वजह से मुश्किल वक्त देखा। मुख्यमंत्री उनका दर्द बांटने पहुंचे। तबाही के निशान अब भी हिमाचल प्रदेश में देखे जा रहे हैं। सोमवार को मंडी जिले के थुनाग में बादल फटा, उसके बाद से अब तक वहां 18 लोग लापता हैं। 4 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। थुनाग कस्बे तक एबीपी न्यूज की टीम भी पहुंची थी। हमने वहां पर ऐसा मंजर देखा जो बहुत डरावना था। डरावना इसलिए क्योंकि यहाँ के घर, दुकान, बाजार उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कभी कोई इंसान रहता होगा। घर की दीवारें टूटी, सड़क पर उसका मलबा पड़ा मिला। उसी मलबे में लोगों की गाड़ियां भी दबी हुई थी। थुनाग का पूरा बाजार जो है वो बह गया है। घरों में गारा है, दुकानों में गारा है। पूरे घर जो हैं वो भरे पड़े हैं पत्थरों से, पेड़ों से। थुनाग को अगर किसी ऊंचे इलाके से जाकर देखा जाए तो वो किसी उजड़े हुए शहर जैसा लग रहा है। तबाही का मंजर जो है ये थुनाग ने सोमवार रात को फेस किया है। और इसमें बड़ी बात कि थुनाग का अब तीसरे दिन भी सड़क मार्ग से संपर्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कटा हुआ है। थुनाग के लिए रास्ता बनाना तो दूर, अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि तबाही कितनी हुई है। इस सिराज एरिया में मल्टीपल एरियाज में बादल फटे हैं। इसके कारण अभी तक एग्जैक्ट पिक्चर हमारे पास है नहीं। अभी तक हिमाचल के इस इलाके में 18 लोग लापता हैं। बारिश से जनजीवन की बेहाली के बीच झालावाड़ से एक अच्छी तस्वीर सामने आई, जिसकी पूरे शहर में चर्चा हो रही है। बाढ़ के बीच भी शादी की रस्में चलती दिखाई दी, मस्ती होती रही। सड़कें तालाब बनी हैं, लेकिन इस पानी के बीच ढोल बजे, महिलाओं ने मंगल गीत गाए। युवक नरेश का विवाह 6 जुलाई को होना है। इसी के तहत दूल्हे की माता पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें महिलाएं दूल्हे को लेकर माता पूजन के लिए मंदिर लेकर गईं।
लेकिन मुख्य बाजार में 2 फीट घुटनों तक पानी भर गया। लेकिन ये महिलाएं मांगलिक कार्यक्रम के लिए तमाम बाधाओं को पार कर मंदिर तक गईं। इस दौरान महिलाओं ने ढोल की थाप पर डांस किया। कैमरामैन भी लगातार वीडियो और तस्वीरें बनाता रहा। तस्वीरें देख यूं लगा मानो बारिश ने उनके कार्यक्रम की खुशियां बढ़ा दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।